military defense. No doubt Israel has द बेस्ट अलाइज ऑफ द वर्ल्ड। अमेरिका से ज़्यादा ताकतवर कौन हो सकता है। लेकिन फिर भी छोटे से ईरान ने दुनिया को ये दिखाया कि अगर आपके अंदर अज़्म हो, अगर आपके अंदर हौसला हो, अगर आप अपने लैंड को, अगर आप अपनी कंट्री की सॉवरेंटी को बरकरार रखने के लिए हिम्मत, ताकत, और अगर आप सच्चे हैं, अगर आप ईमानदार हैं, अगर आपके अंदर खोट नहीं है, अगर आपकी नीयत में खोट नहीं है, तो आप पूरे मुल्क को एक लीडर के पीछे खड़ा कर सकते हैं। दुनिया की सुपर पावर को उसी तरह जवाब दे सकते हैं जिस तरह जवाब देना चाहिए था। कोई तवक्को, कोई इस बात की उम्मीद नहीं कर सकता था कि ईरान जैसा छोटा मुल्क अमेरिका के एयर बेसिस पे अटैक करेगा, लेकिन ईरान ने वो जवाब दिया और उसके बाद अमेरिका ने सीज फायर का ऐलान भी कर दिया, जो एक अपने आप में शॉकिंग न्यूज़ हो सकती है। कम से कम मेरे जैसे इंसान के लिए तो ये बहुत शॉकिंग न्यूज़ है। मैं सोच रहा था कि अब जंग शायद बढ़ जाएगी, लेकिन ट्रंप साहब का वहाँ से ऐलान आता है कि अब शांति का टाइम है। हो सकता है उन्होंने लेट सोचा कि शांति का समय उनके हिसाब से लेट आया हो। खैर आया, ये बहुत राहत भरी सांस की बात है। खैर, जबकि ईरान हर इंटरनेशनल मुआहदे का हिस्सा है, एनपीटी जिसको हम नॉन प्रोलिफेरेशन ट्रीटी कहते हैं, एनपीटी जिसको हम नॉन प्रोलिफेरेशन ट्रीटी कहते हैं, उसका हिस्सा भी ईरान बना रहा है। अभी तक तो यकीनन ईरान है, अभी ईरान ने उसको कंडेम किया है। इजराइल एनपीटी का हिस्सा नहीं है, ना ही इजराइल अपने यहाँ पे कोई औचक निरीक्षण तो छोड़िए, रेगुलर इंक्वायरीज और इंस्पेक्शंस भी करवाता है। गज़ा के अंदर, डमेस्कस के अंदर जो स्ट्राइक्स हुई हैं, जो साइबर अटैक्स हुई हैं, कासिम सुलेमानी का जो असैसिनेशन हुआ है, ईरान के ऊपर जो अटैक्स हुए हैं, ये जंग ज़मीन पर नहीं लड़ी गई है, ये जंग सयाओं में लड़ी गई है, हवाओं में लड़ी गई है, साइबर अटैक्स के ज़रिए लड़ी गई है, जनरल्स को मार के, साइंटिस्ट को मार के लड़ी गई है, स्पाइस के को एक दूसरे की कंट्रीज़ के अंदर उनको स्टैब्लिश करके वहाँ से अंदर उनके जो बेसिस थे उन्हीं के थ्रू अटैक्स कराए गए हैं। ये शायद दुनिया ने पहली बार देखा कि जब आप नॉन कॉन्टैक्ट अटैक, जिसमें आपको 1-to-1 कांटेक्ट नहीं करना पड़ता है, उसमें आप एक सुपर पावर से जाके भिड़ जाते हैं और उनको एक तरह से आप घुटनों पे लाके खड़ा कर देते हैं। वो सुपर पावर आपके पास खुद आके कहती है कि आप सीज फायर कर लीजिए। नोबडी कैन एक्सपेक्ट दिस। अमेरिका भला ये बात ईरान जैसे छोटे मुल्क से जाके क्यों कहेगा कि आप सीज फायर कर लीजिए। यानी कि कहीं ना कहीं ईरान के पास वो क़ुव्वत है, ईरान के पास वो ताकत है, ईरान के पास वो हिम्मत है, जिससे अमेरिका को भी लगा कि ये जंग शायद लंबी खिंच सकती है। और इस वक्त दोस्तों अमेरिका इस कंडीशन में नहीं है कि उसके आर्मी के ताबूत अमेरिका में जाएं और अमेरिकन मीडिया के अंदर अमेरिकन गवर्नमेंट के खिलाफ एक प्रोटेस्ट ना बरपा